हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो PYQs जो है वो हम कवर कर रहे थे उसी सीरीज में फर्दर क्वेश्चंस आज हम करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स आर रिलेटेड टू क्वालिटी इंप्रूवमेंट इन सर्विस एजुकेशन। सो ये इन सर्विस टीचर एजुकेशन की बात हो रही है यहाँ पे। सो इन सर्विस टीचर एजुकेशन में क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से कौन कौन से प्रोग्राम्स जो हैं वो इससे रिलेटेड हैं, यानी इन सर्विस टीचर एजुकेशन को प्रमोट करते हैं क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए। फर्स्ट ऑप्शन है फाउंडेशन कोर्स इन टीचर एजुकेशन। सो देखिए, फाउंडेशन कोर्स जो भी होगा, मान लो आप किसी सब्जेक्ट स्पेसिफिक में कोई कोर्स कर रहे हैं, मान लीजिए आपने BSc की, ठीक है, साइंसेज में, किसी भी मेडिकल नॉन मेडिकल साइड से, तो जो BSc है वो क्या है, आपका फाउंडेशन कोर्स है, प्लस आप B.Ed कर लेंगे, ठीक है। सो वो फाउंडेशन कोर्सेज जो है वो ऑलरेडी होते हैं, तो इन सर्विस टीचर एजुकेशन में हम इनको इंक्लूड नहीं करते। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ऑब्वियसली टाइम टू टाइम जो स्किल का गैप आ रहा है बीच में, सो उस गैप को फुलफिल करने के लिए, यानी टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही है या किसी भी वजह से जो गैप आ रहा है, उस गैप को इंप्रूव करने के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होने चाहिए, तो ये सही है। कोर्सेज ऑन पेडागोजी इन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, तो जैसे साइंसेज में आपने बैचलर्स की या मास्टर्स की, सो वो क्या है, आपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट में कोर्स किया है। जब आप B.Ed करेंगे तो आपके जो कोर्सेज होंगे उनकी पेडागोजी आपको पढ़ाई जाएगी, और ये B.Ed या कोई भी कोर्स क्या है, पहले की बात हो रही है, यानी सर्विस में आने से पहले की, ये तो आपकी एलिजिबिलिटी ही बनेगी। सो कोर्सेज जो है पेडागोजी के, ये भी इंक्लूड नहीं होंगे। इंडक्शन ट्रेनिंग या ओरिएंटेशन प्रोग्राम, ये जब आप सर्विस में जाते हैं कहीं पर भी, सो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का ओरिएंटेशन प्रोग्राम होगा जो कि आपको वहां की चीजों से फेमिलियर करने के लिए होगा। सो ये उस प्रोग्राम की बात हो रही है, ये तो होगा ही, ठीक है। माइक्रो साइमुलेशन फॉर कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट, तो साइमुलेशन एक्टिविटीज रहेंगी, तो ये भी इंक्लूड रहेगा। सो बेसिकली दो चीजें जो है वो इंक्लूड नहीं रहेंगी और तीन ही ऑप्शन हमारे सही हैं, तो BDE यानी कि C जो है वो हमारा सही आंसर रहेगा। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर डिस्क्राइबिंग टीचिंग एज अ प्रोफेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मोस्ट अप्रोप्रिएट। सो टीचिंग को एक प्रोफेशन दर्शाने में या डिस्क्राइब करने में कौन कौन सी स्टेटमेंट्स जो है वो सही हैं। लॉन्ग एंड शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग हैज इफेक्ट ऑन मेकिंग टीचिंग स्किल रेप्यूटेड रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि लॉन्ग और शॉर्ट ड्यूरेशन की अगर ट्रेनिंग है तो उसका इफेक्ट आपको टीचिंग स्किल पे दिखेगा, ऑब्वियसली दिखेगा। लॉन्ग टर्म है तो आप ज्यादा प्रैक्टिस कर पाएंगे, शॉर्ट टर्म में कम प्रैक्टिस कर पाएंगे। अ वेल डिफाइंड परफॉर्मेंस, स्टैंडर्ड फैसिलिटीज, प्रोफेशनल एक्विजिशन। टीचिंग मीन्स एन एक्टिविटी एम्ड एट इन्फ्लुएंसिंग अदर, तो टीचिंग का मतलब ही क्या है, दूसरों को इन्फ्लुएंस करना। सो ये तो गलत हो जाएगा, मतलब ये एक पार्ट हो सकता है कि बच्चे को इन्फ्लुएंस कर रहे हो आप, लेकिन ये बिल्कुल मेन एम नहीं है कि टीचिंग का मतलब ही वो एक्टिविटी है जो इन्फ्लुएंस करे। An organized body of knowledge brings a sophistication in a profession. So teaching क्या है, एक organized body है knowledge की, जो कि एक profession में sophistication लेके आती है। टीचिंग एंड लर्निंग आर लाइक सेलिंग एंड बाइंग ट्रांजैक्शन, ये तो ऑब्वियसली नहीं है कि टीचिंग और लर्निंग को आप जो है बेचने और खरीदने से आप जोड़ रहे हैं, तो ये तो गलत हो गया। यानी तीन ऑप्शन सही होने चाहिए और दो हमने गलत ढूंढ लिए हैं। सो A, B और D जो है वो सही आंसर होगा, A, B और D। सो D जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई फ्रॉम द लिस्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन बिलो दोज विच आर रिलेटेड टू अ गुड हाइपोथेसिस इन रिसर्च। तो रिसर्च के फील्ड में गुड हाइपोथेसिस, मैंने इस पे काफी क्लासेस ले रखी हैं, आपको समझ ना आया हो या रिसर्च से रिलेटेड कुछ समझना हो, तो आप एक बार रिसर्च की प्लेलिस्ट जो है वो चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। सो अब फिलहाल क्या पूछा गया है कि रिसर्च में एक गुड रिसर्च हाइपोथेसिस की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो हमसे पूछी गई हैं। तो सिंप्लिसिटी होनी चाहिए एक्सप्लेनेशन की, ऑब्वियसली सिंपल होनी चाहिए, जितना हाइपोथेसिस कैसी भी हो, मतलब लैंग्वेज भी सिंपल होनी चाहिए, आपका थॉट जो है वो इजीली अगले इंसान तक कन्वे होना चाहिए। प्लॉजिबिलिटी ऑफ एक्सप्लेनेशन, यानी कि आप रीजनिंग या लॉजिक होगा उसके पीछे, कुछ ना कुछ, मतलब कुछ ना कुछ रीजन सोच के ही तो आप दे रहे होंगे ना। सो प्लॉजिबिलिटी होनी चाहिए। हाईली डिफिकल्ट टू वेरीफाई द पोस्टुलेटेड रिलेशंस, तो जो रिलेशंस आप एस्टिमेट करना चाह रहे हैं, जो आपने पोस्टुलेट्स दिए हैं,
वो डिफिकल्ट होंगे वेरीफाई करने में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम इजी वे में जाना चाह रहे हैं कि एक्सप्लेनेशन इजी हो, हमारी जो रीजनिंग है वो इजी हो, सिंपल हो चीजें, नॉट रिलेटेड टू एन एग्जिस्टिंग थियरी। सो थियरी से जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थियरीज है उनसे रिलेटेड नहीं होनी चाहिए। ऐसा भी कुछ नहीं होता, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक है। सो ऐसा कुछ स्पेसिफिक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है यहाँ पे। फिर है रिलेशनशिप फॉर्मुलेटेड अमंग वेरिएबल्स हैविंग कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो है वो वहां पे होनी चाहिए कि जो भी रिलेशनशिप या वेरिएबल्स के बीच में आप बना रहे हैं, जो भी चीजें आप बोल रहे हैं, हाइपोथेसिस जो बनाई है वो कॉन्सेप्चुअली क्लियर होनी चाहिए कि आप क्यों बना रहे हैं, ठीक है। सो ए बी एंड ई, सो ए बी ई हमारा सही निकल के आया है ना इसमें, हाँ, ए बी सी और डी जो है वो गलत हो गए। सो आंसर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, ए बी ई। यहाँ पे ये दिया नहीं हुआ, शायद ये ए बी ई आएगा, कहीं पे भी कर लीजिए, ठीक है, ए बी ई। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस टू करिकुलम ऑब्जेक्टिव्स प्रोवाइड्स स्कोप फॉर मीटिंग द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो सेल्फ एक्चुअल, जब करिकुलम के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनके लिए भी अप्रोचेस होते हैं कि आप कैसे करिकुलम को डेवलप करेंगे, करिकुलम को इवेलुएट करने के अलग अप्रोचेस होते हैं। सो वो बहुत सारे अप्रोचेस हैं जिनको हम डिटेल में एक बार जो है क्लियर कर लेंगे बाद में, लेकिन अभी के लिए इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम देखें तो जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड्स पे फोकस करे, यानी इंडिविजुअल पे फोकस करे। सो इंडिविजुअल पे फोकस, यहाँ पे ह्यूमनिस्टिक अप्रोच जो है वो फोकस करेगा। सो हमारा आंसर ये रहेगा। इसको डिटेल में जो अप्रोचेस हैं वो डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए आप इतना याद रखिए कि ऑल्स्टेन और हनकिंस ने 2009 में 6 करिकुलम के अप्रोचेस दिए थे। बिहेवियरल अप्रोच, मैनेजरल अप्रोच, सिस्टम अप्रोच, एकेडमिक अप्रोच, ह्यूमनिस्टिक और रिकॉन्सेप्चुअलिस्ट। और ह्यूमनिस्टिक का ही एक्सटेंडेड फॉर्म क्या है, रिकॉन्सेप्चुअलिस्ट अप्रोच है। सो इन अप्रोचेस के नाम थोड़ा सा ध्यान रखिए कि ये करिकुलम के अप्रोचेस हैं। Which of the correct sequence of tasks involved in the development of curriculum? जब आप करिकुलम को डेवलप करते हैं तो कौन सी सीक्वेंस जो है वो करेक्ट होगी इनमें? तो हमें सीक्वेंस बनानी है इसमें, गोल और ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेट करना, नीड असेस करना। तो सबसे पहले तो नीड असेसमेंट आनी चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा कि क्या नीड्स हैं, उसी बेसिस पे तो आप ये गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को फॉर्मुलेट करेंगे, राइट। और इसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए, आप कंटेंट को सेलेक्ट करेंगे ताकि उस कंटेंट को पढ़ाया कैसे जाए उसकी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज आप बना पाए, ठीक है। और लास्ट में क्या रहेगा कि इवेल्युएटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ लर्निंग एंड इंस्ट्रक्शन। सो बी ए डी सी ई, बी ए डी सी ई, ये रहा हमारा सही आंसर, बी ए डी सी ई। तो बी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आइडेंटिफाई दोज विच आर रिलेटेड टू कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम डिजाइन। सो कॉम्पिटेंसी को देखते हुए जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम डिजाइन है उसको कैसे प्रिपेयर किया जाए, यानी मेजर फोकस किस पे रहेगा, कॉम्पिटेंसी पे रहेगा कि कितना कॉम्पिटेंट है जो सीखने वाला है। सो एबिलिटीज एंड लर्निंग स्टाइल्स ऑफ इंडिविजुअल्स गेट अ सपोर्ट, यानी उनकी जो एबिलिटी होंगी, जो उनका लर्निंग स्टाइल होगा उसको सपोर्ट मिलेगा, उस पर फोकस किया जाएगा। तो उनकी कॉम्पिटेंसी पे फोकस होगा तो ऑब्वियसली उनके स्टाइल और एबिलिटी पे फोकस हो गया। इंडिविजुअल्स मेमोरी बेस्ड नॉलेज इज स्ट्रेस्ड। सो मेमोरी बेस्ड चीजें जो है वो नहीं होंगी इसमें। इंडिविजुअल्स आर हेल्प्ड टू अचीव देयर पोटेंशियल, ऑब्वियसली जब उनके बेसिस पे हो रहा है करिकुलम डिजाइन तो उनकी जो पोटेंशियल है उसको अचीव हम कर पाएंगे। डोमेन स्पेसिफिक प्रोफिशिएंसी ऑफ इंडिविजुअल इज फोकस्ड। सो पर्टिकुलर डोमेन को स्पेसिफिक मानते हुए हम इंडिविजुअल पे फोकस नहीं करेंगे, ठीक है। करिकुलम गेट्स डिजाइन विद एन आइडियलिस्ट पर्सपेक्टिव। तो एक आइडियलिस्ट पर्सपेक्टिव में क्या किया जा रहा है, फिर करिकुलम को डिजाइन किया जा रहा है, ठीक है। सो ए सी और डी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा, ए सी डी, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है फॉर ट्रेनिंग इन बिहेवियर मॉडिफिकेशन यूजिंग स्किनर्स operant conditioning model, in which of the following types of procedures negative reinforcement is made contingent on making or withholding of a response in the presence or absence of cues। यानी जब नेगेटिव रेनफोर्समेंट की हम बात करते हैं, क्योंकि हमने पॉजिटिव और नेगेटिव दो रेनफोर्समेंट की बात की थी, रेनफोर्समेंट एंड पनिशमेंट की। सो स्किनर का जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है उसके अकॉर्डिंग हमें नेगेटिव रेनफोर्समेंट को यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि कौन कौन से जो है वो उसको सपोर्ट करेंगे। सो रिवार्ड लर्निंग तो क्या आ जाएगा, अगर आप रिवार्ड लर्निंग कर रहे हैं यानी कि बच्चे ने कुछ अच्छा किया, आपने रिवार्ड दिया, सो वो क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव रेनफोर्समेंट हो जाएगा। सो ये तो नहीं होगा। फिर है एस्केप लर्निंग,
कई बार क्या होता है कि मान लो आप पढ़ रहे हैं और आपको कोई चीज डिस्टर्ब कर रही है, ठीक है, आपने उसको क्या कर दिया, अवॉइड कर दिया या उसको हटा दिया, वहां से कुछ भी किया, तो वो एक तरीके से क्या हो गया, एक्टिव अवॉइडेंस हो गया और एक तरीके से एस्केप लर्निंग भी हो गया, ठीक है। सो बी और डी भी रहेंगे। पनिशमेंट लर्निंग ऑब्वियसली रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि नेगेटिव रेनफोर्समेंट की बात हो रही है, आपने पनिशमेंट दे दी और 3 ही ऑप्शन हमें सेलेक्ट करने हैं। सो ये डिस्क्रिमिनेटेड ऑपरेंट लर्निंग जो है वो नहीं होगा, बी, सी और डी, यानी कि डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब द मेजर पर्पसेस ऑफ मेंटल हाइजीन। सो मेंटल हाइजीन को कौन कौन से मेजर पर्पस हैं जो ये डिस्कस कर रहे हैं, हमें डिस्क्राइब करते हैं यहाँ। फर्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर से प्रिवेंट करना, प्रिजर्वेशन ऑफ मेंटल हेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल एंड द ग्रुप, इंडिविजुअल है या ग्रुप है उनकी मेंटल हेल्थ को प्रिजर्व करके रखना, यानी उनको मतलब मेंटली जो है वो पीस पे रहे। सेटिस्फैक्शन ऑफ सिक्योरिटी एंड एस्टीम नीड्स ऑफ अ पर्सन, सेटिस्फैक्शन मतलब उनका सिक्योरिटी से रिलेटेड या एस्टीम जो नीड्स हैं एक पर्सन की एस्टीम से रिलेटेड, उनको ध्यान रखना। डिस्कवरी एंड यूटिलाइजेशन ऑफ थेरेपेटिक मेजर्स टू क्योर मेंटल इलनेस, कि अगर मेंटल इलनेस है तो उसका डिस्कवर करना और फिर उनके जो मेजर्स हैं कैसे, किस थ्योरी से या किस थेरेपी से उनको ठीक किया जा सकता है, उनको देखना। प्रमोटिंग बिटवीन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इन अ ग्रुप, तो एक ग्रुप में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को प्रमोट करना। सो देखिए मैं कई बार क्या होता है हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर सेलेक्ट करना होता है। सो उसमें हम क्या देखेंगे, सबसे ऑब्वियसली जब मेंटल हाइजीन की बात आ रही है तो मेंटल डिसऑर्डर से प्रिवेंट करेगी और प्रिजर्व तो करेगी। सो ये पहले 2 ऑप्शन तो सही हो जाते हैं। उसके बाद आता है सेटिस्फेक्शन, ये हो सकता है लेकिन अभी हमारे लिए क्या ज्यादा जरूरी है, यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो ज्यादा जरूरी हो जाता है कि अगर मेंटल इलनेस है तो उसको कैसे क्योर किया जाए, ठीक है। सो ए, बी और डी जो है वो सही आंसर होंगे, यानी बी जो है वो ठीक रहेगा हमारा। फिर मेंटल हाइजीन के बारे में देख लेते हैं एक बार। द साइंस ऑफ मेंटेनिंग मेंटल हेल्थ एंड प्रिवेंटिंग द डेवलपमेंट ऑफ साइकोसिस, न्यूरोसिस या अदर मेंटल डिसऑर्डर, तो मेंटल डिसऑर्डर होने से बचाना है, मेंटल हेल्थ को मेंटेन करके रखना है, प्रिवेंट करना है, ठीक है। इट इंक्लूड्स ऑल द मेजर्स टेकन टू प्रमोट एंड प्रिजर्व द मेंटल हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स। सो इसके लिए जो भी प्रमोशन मतलब आप उसको प्रमोट कर रहे हैं या प्रिजर्व करके रख रहे हैं मेंटल हेल्थ को, सो उसके लिए जो जो मेजर्स आप ले सकते हैं वो इसके अंदर सारे के सारे इंक्लूड माने जाएंगे। नेक्स्ट है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स इन एडिशन टू द फैक्ट दैट ग्रोथ इज कॉन्टिन्यूअस, ग्रोथ कॉन्टिन्यूअस है, इट कैन बी रिलेटिवली रैपिड इन सर्टेन स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, किसी स्टेज में ज्यादा या कम हो सकती है बट कॉन्टिन्यूटी में रहेगी। तो ये तो ठीक हो गया। The process of development follows a pattern in terms of physical development. Physical development में जो डेवलपमेंट है उसका प्रोसेस में फिजिकल डेवलपमेंट का एक पैटर्न होता है, जैसे कि सिफेलोकोडल सीक्वेंस, while in case of mental development it shows an increase in capacity of concrete level thinking से abstract thinking। यानी कि इन्होंने प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट में फिजिकल डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट की बात बताई है कि फिजिकल डेवलपमेंट की जब हम बात करेंगे तो एक प्रोसेस रहेगा जैसे सिफेलोकोडल सीक्वेंस है, दूसरा जब मेंटल डेवलपमेंट की बात करेंगे तो कॉन्क्रीट लेवल ऑफ थिंकिंग से एब्स्ट्रैक्ट लेवल ऑफ थिंकिंग की तरफ हम जाते हैं। देखा जाए तो एक तरीके से ये भी सही है, बोल दो फिजिकल डेवलपमेंट में सिफेलो के साथ साथ दूसरा सीक्वेंस भी हो सकता है, जो कि आप क्या करेंगे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि मैंने पढ़ा रखा है बहुत बार। सो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बोथ आर इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। सो दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं ये। सो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज का, द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन विच विल बी एसेंटेड टू बाय वेदांत फिलोसफी आर। सो वेदांता जिसको हम उपनिषद भी मान के चलेंगे, क्योंकि वेदांता मतलब वेद प्लस अंत, ठीक है। सो वेदों के अंत में जो चीज है, तो वेदों के अंत में जो है वो उपनिषद होती हैं। सो वेदांता फिलोसफी के अकॉर्डिंग क्या क्या सही है यहाँ पे, अवेकनिंग ऑफ इंटेलिजेंस विद ऑल द 3 क्यूज, यानी IQ, EQ एंड SQ। IQ इंटेलिजेंस क्वेश्चन, इमोशनल क्वेश्चन और SQ क्या हो गया सोशल क्वेश्चन। वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन उस टाइम पे इतनी कोई बात हुई नहीं थी, तो ये तो इंक्लूडेड नहीं होगा। इंक्लूसिव एजुकेशन की सबको एजुकेशन दी जानी चाहिए। रेप्टिलियन लीडरशिप मॉडल, ऐसा कोई लीडरशिप मॉडल उस टाइम था नहीं। एजुकेशन फॉर ऑल, तो अगर 3 ऑप्शन है तो 2 हमने गलत ढूंढ लिए हैं, यानी बी और डी जो है वो गलत होंगे, तो A, C और E जो है वो सही आंसर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन डी जो है वो क्या है करेक्ट है।
ठीक है जी। सो अभी के लिए इतना ही काफी है। अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आई होप आपको ये सेशन यूजफुल हेल्पफुल लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।